नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है, सिवान से आ रही है। आपको जहां पहले ही पता है कि दिल्ली के आईटीआई जो कब्रिस्तान है वहां पर माटी माजिल कर दिया गया है। शहाबुद्दीन को उनको देखने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। कोरोना के बाउंड्री के बावजूद, कोरोना के लॉकडाउन के बावजूद इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे और भी कई जो बड़े दिग्गज वहाँ पहुंचे थे, लेकिन राजद के लोगों की लगातार वहाँ कमी थी। जिसके बाद बताया जा रहा था कि उसामा के जो एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर उससे तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमला किया गया था। लेकिन इन सब मामलों को उन्होंने खुद ही निरस्त कर दिया कि ये जो ट्विटर आईडी है वो उनका नहीं है। लेकिन उनके समर्थक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार तेजस्वी यादव लालू यादव पर हमला कर रहे हैं। इन सब से अजीज होकर कहीं ना कहीं जो हिना साहब है उन्होंने शहाबुद्दीन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है या सुनिएगा। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि आप सभी से विनती है, आप लोग किसी को अपशब्द ना कहें, नहीं लिखें। साहब ऐसा नहीं चाहते हैं, ना ऐसा वो करना पसंद करते हैं। आप सब मैडम का इंतज़ार करें। ये ट्वीट, ये जो पोस्ट है वो उनके फेसबुक पेज पर किया गया। इसके थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, खुद वो फिर आती हैं और हिना साहब अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और सारे दिन भर के सियासी ड्रामे पर अपनी जो बात है वो रखती हैं। क्या कुछ कहा है ना, सुनिए। शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, शुक्रिया अमनतुल्ला साहब। इस दुख की घड़ी में उसामा साहब का साथ देने के लिए आप और साथ खड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो दिल्ली में बाबू के साथ खड़े हुए। सिवान इस बात को याद रखेगा। एक तरफ जहां 2 लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नाम लेकर धन्यवाद दिया है, वहीं उन्होंने कहा है कि बाबू यानी उसामा के साथ खड़े रहने वाले लोगों को सभी को धन्यवाद। लेकिन उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है और उन्होंने एक लाइन अंत में लिख दी है जो तेवर शहाबुद्दीन का था, उस तेवर में कि ये सारी बातें जो हुई हैं दिन भर, इसे सिवान याद रखेगा। अब चुनाव में याद रखेगा या कैसे याद रखेगा, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। हिना साहब ने चुप्पी तोड़ दी है। हिना साहब ने जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार सियासी ड्रामा चल रहा है उन सब पर अपनी राय रख दी है। और आज बहुत छोटी बात उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक पड़ने जा रहा है। हम ज़्यादा नहीं रीड करेंगे बिटवीन द लाइंस, लेकिन अब बेहतर समझ सकते हैं कि ये जो लिखा गया है उनकी तरफ से, इसका मतलब क्या है, क्यों तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया गया। कुछ देर पहले कहा जाता है कि ट्विटर अकाउंट जो था वो उस पर फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन खुद मना कर देते हैं वो कि नहीं ऐसे। हालांकि उस ट्विटर अकाउंट पर लगातार अपडेट्स आ रहे थे, लेकिन जो समर्थक हैं वो मान नहीं रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी वर्सेस आरजेडी का ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है ये कब तक चल रहा है, किस ओर मुड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने जो बात है वो सामने रख दी है। अब इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं हाई लेवल एक मुलाकात होगी, बैठक होगी, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद ही अंदर की खबरें बाहर निकल कर आएंगी। हमारी नज़र लगातार इन खबरों पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।